मैं असगर चौधरी। इस वक्त तकरीबन मिड नाइट होने वाली है और एक और रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से। और आप अगर मेरे पस मंज़र में देखें तो बड़ी अच्छे तरीके से पार्लियामान को सजाया गया। और याद रहे कि आज यौम जमहूरियत भी है, यानी डेमोक्रेसी डे भी है। और लेकिन पार्लियामान में आज सुबह से जो हलचल मची हुई है, जब आज जो एजेंडे के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10 बजे यहाँ पर कमेटी रूम नंबर 2 में वफाकी काबीना का इजलास हो रहा था, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने करनी थी। और 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। लेकिन चूँकि अब रात के 11 बज चुके और 11 से ऊपर वक्त जा चुका है, मगर अभी तक कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि आज की तारीख में इजलास बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। या हो सकता है 11:55 पर इजलास बुलाया जाए और 11:57 पर वो इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए। तो हो क्या रहा है इस पार्लियामान में, जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है, एक आइनी पैकेज पूरा लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक आइनी अदालत की जानब जिस वक्त हमारा पार्लियामान जा रहा है, तो उसके लिए जोड़ तोड़ बड़ा अरूज के ऊपर। और ये आपको पता है कि नंबर गेम्स का मसला होता है सारा। और नंबर गेम्स में जब ऐसा मौका आता है तो वो पार्टियां जिनके 1 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं या 3-5 मेंबर हैं, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। तो यही हुआ आज मौलाना फजल रहमान जिनके पास कौमी असम्बली के अंदर 8 और जबकि ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर उनके पास 5 अरकान हैं। अब वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और मुसलसल गुज़श्ता रात से ही मौलाना फजल रहमान साहब का जो घर है एम्बेसी रोड के ऊपर, वो सियासी सरगर्मियों का महवर और मरकज़ बना हुआ है। हुकूमती वफ्द वहाँ से उठता है तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन निकलते हैं तो PTI के चेयरमैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और बिल आखिर अभी आपसे कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान तशरीफ़ लाए, जो कमेटी है पार्लिमानी कमेटी है उस जिसकी सदारत खुर्शीद शाह कर रहे हैं। और याद रहे कि आज के दिन में इस कमेटी का ये तीसरा इजलास है। और एक मौके के ऊपर तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठ के चली गई थी, अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, वहाँ पर बैठी है। आज जब इस हवाले से आज और फिर यहाँ पर मुतज़ाद दावे हो रहे हैं। जब मौलाना फजल रहमान आपसे कुछ देर पहले तशरीफ़ लाए और उनसे ये सवाल हुआ कि आप किसके साथ खड़े, हुकूमत के साथ तो ये जमहूरियत, हुकूमत के साथ या जमहूरियत के साथ, तो मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे मुराद अवाम के साथ खड़े हैं। तो इसी तरीके से जो फिर असद कैसर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ही मुलाकात हुई है। और PTI की पूरी कोशिश है कि मौलाना जो है वो इस मुजवज़ा आइनी तरमीम की हमायत न करें। दूसरी जानब वज़ीर इत्तलात यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मीडिया सेंटर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब उनसे सवाल हुआ कि आप कह रहे हैं कि एक एक नुक्ता है और बड़ी बारीक बीनी से उसके ऊपर मुशावरत होती है, तो ये मुशावरत आपको पहले क्यों नहीं याद है, जब इजलास आप बुला चुके हैं, काबीना का इजलास बुला चुके हैं। और वाक़फ़ान हाल तो ये कहते हैं कि इत्तेहादियों के पास भी उस जो आइनी मसवदा है वो उनके पास नहीं है। तो जहाँ से ये कुछ थोड़ा सा पार्लिमानी बहरान यहाँ पर पैदा हो गया। लेकिन एक चीज़ जो बतौर तालिब इल्म पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की हमें भी अभी तक समझ नहीं आई है, तरमीम तो कल भी आ सकती है, तरमीम अगले हफ्ते में भी आ सकती है, तो आखिर है ऐसा क्या जिसकी पर्दादारी है कि वज़ीर दाखिला उठते हैं और स्टेयर में ही आकर मौलाना फजल रहमान को रिसीव करते हैं और फिर अपने चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, उसकी हम बिल्कुल खोज में लगे हुए हैं और जो भी खबर निकलती है वो आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। हम भी मौजूद हैं पार्लियामान में और देखते हैं कि आज पार्लियामेंट का इजलास कितने बजे तक चलता है। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।